जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजन एजुकेशन। 61 बीपीएससी प्रीलिम्स काफ़ी नज़दीक है। 20 और 22 सितंबर 2022 को एग्ज़ाम इसका आयोजित होने वाला है और एक महीने से भी कम समय आपके पास बचा हुआ। मान के चलिए कि आपके पास 25 दिन का समय बचा हुआ, तो ये 25 दिन में 67 बीपीएससी प्रीलिम्स कैसे निकाला जाए, इसी टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट 25 दिन का क्या मूल मंत्र होना चाहिए, 25 दिन में आपको क्या करना चाहिए जिससे 67 बीपीएससी प्रीलिम्स में एक टारगेट अगर स्कोर मान के चलें तो 110 प्लस मान लीजिए कि 110 प्लस स्कोर कैसे 25 दिन में लाया जाए, इसी पॉइंट पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और अगर बीपीएससी के एग्जाम में मुझसे पूछा जाए कि सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्या होता है तो मैं बोलूँगा प्रीलिम्स होता है। चूँकि अगर प्रीलिम्स ही आपका नहीं निकलेगा तो मेंस और इंटरव्यू आप भूल ही जाइए। मेरी भी प्रीलिम्स कई बार नहीं निकली है, कई बार प्रीलिम्स मैंने निकाला भी है, तो दोनों का अनुभव है मेरे पास। और उसी अनुभव के आधार पे कि 25 दिन पहले या एक महीना पहले मैं क्या करता था, उसी को यहाँ पॉइंट वाइज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो मेरे अनुसार अभी के समय में सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर अभी ज़रूर आप देखें। और प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से देखना है, तो प्रीवियस ईयर पेपर आप 56 से 59 बीपीएससी से लेकर के 66वें बीपीएससी तक का जितना भी एग्जाम हुआ, प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ, हर एक के प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए। ध्यानपूर्वक देखने का मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो उसके जो ऑप्शन है उस ऑप्शन से भी क्वेश्चन ड्राइव करके बीपीएससी पूछ रही है। डबल एओ का जो एग्जाम हुआ था 19 तारीख को, उस एग्जाम में भी मैंने देखा है कि प्रीवियस ईयर पेपर को आधार बनाते हुए बीपीएससी ने कुछ क्वेश्चन पूछा। तो प्रीवियस ईयर पेपर को आप लोग देखिए और प्रीवियस ईयर पेपर के जो ऑप्शन है उस ऑप्शन से भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन ड्राइव हो सकता है, राइट, उस ऑप्शन से भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। तो प्रीवियस ईयर पेपर को आप लोग A to Z आपको देखना है, बीपीएससी 56 से 59 से लेकर के 66वीं बीपीएससी तक का। तो पहला तो ये मूल मंत्र है। दूसरा है कि बीपीएससी ने जितना अदर एग्जाम लिया पिछले 1.5 वर्ष में, बीपीएससी ने जो भी एग्जाम लिया, जैसे हेडमास्टर का एग्जाम बीपीएससी ने लिया है, इसी तरह से आप देखेंगे डबल एओ का एग्जाम, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का एग्जाम लिया है, ऑडिटर का एग्जाम बीपीएससी ने लिया है, आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर का एग्जाम लिया है बीपीएससी ने। तो जितना भी बीपीएससी ने एग्जाम लिया है पिछले 1.5 वर्ष में, उस सारे के पेपर को एक बार अच्छे से आप लोग देखिए। क्वेश्चन कहीं और से नहीं बनता है, क्वेश्चन इसी सब पार्ट से बनता है, राइट। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट आपको काम करना है कि जितने भी अदर पीसीएस के पेपर हैं उस पेपर को आप लोग देख सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ, उसके पेपर को आप लोग देखिए। इसी तरह से मध्य प्रदेश पीसीएस का एग्जाम हुआ, उसको आप लोग देख सकते हैं। उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम हुआ, उसको देख सकते हैं। जितने भी हिंदी माध्यम के जितने भी पीसीएस का एग्जाम हुआ पिछले 1.5 वर्ष में, हर एक के पेपर को आप लोग ध्यानपूर्वक देख लें। तो ये दूसरा काम आप लोग को करना है, दूसरा मूल मंत्र है यह। तीसरा यह है कि प्रैक्टिस सेट को आप लोग जरूर सॉल्व कीजिए। और चूंकि आपके पास 30 दिन से भी कम समय बच गया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि 25 प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व कीजिए। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 1.5 घंटा लगेंगे आपको 150 क्वेश्चन के सॉल्व करने में, वो कर लीजिए। लेकिन उस 150 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपको गलत हुआ, उस क्वेश्चन को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको बार बार आप लोग देखिएगा। तो इस तरह से एक अच्छा खासा कलेक्शन आपके पास हो जाएगा, जो प्रैक्टिस सेट आपने दिया है या जो क्वेश्चन आपने गलत किया। मेरा ये मानना है कि प्रैक्टिस सेट अगर आप बना रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ वो रियल एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। 67 बीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा, उस एग्जाम में आपके प्रैक्टिस सेट से जो क्वेश्चन आया है, जो प्रैक्टिस सेट में गलत हुआ है, वो आपको गलत नहीं होना चाहिए। तो प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देखना है। प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन आपको गलत हुआ है उसको कॉपी पे लिखना है और उसको बार बार रिवाइज करना है। चौथा यह है कि करंट अफेयर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करंट अफेयर इंपॉर्टेंट पहल हुआ है, करंट अफेयर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं। 30 क्वेश्चन में आपका टारगेट होना चाहिए कि 25 प्लस क्वेश्चन हम सही करें करंट अफेयर का। तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि करंट अफेयर कहां से पढ़े, 1.5 वर्ष का पढ़े, 2 वर्ष का पढ़े, 1 वर्ष का पढ़े, कितना पढ़े। देखिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था सैटरडे को, उसके पेपर को मैंने एनालिसिस किया था, करेंट सेक्शन को मैंने एनालिसिस किया था।
उसमें भी 30 क्वेश्चन करंट के पूछे गए थे। उस 30 क्वेश्चन में आप गौर कीजिएगा तो लगभग 26 से 27 क्वेश्चन 2022 के पूछे गए थे। महज 3 या 4 क्वेश्चन थे जो 2021 का पूछा गया था। तो मेरा मानना है कि 67 बीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा उसमें भी 30 क्वेश्चन करंट के पूछे जाएंगे और उस 30 क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है 25 प्लस क्वेश्चन होंगे 2022 के। तो आपको करना यह है कि जनवरी 2022 से लेकर के अगस्त 2022 तक के पेपर को आपको दिख जाना। जनवरी से लेकर के अगस्त 2022 के जो भी करंट बनते हैं, चाहे वो बिहार से करंट बने चाहे वो नेशनल करंट बने, उसको देख जाना है। इसके अलावा बिहार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे, भारत का बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ये अच्छे से देखना है। कुछ रिपोर्ट जैसे आती है, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है या कुछ अन्य रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को अच्छे से देखना है। मैं लगातार देख रहा हूं कि बीपीएससी बजट इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछती है, बीपीएससी आपको फॉरेस्ट सर्वे से क्वेश्चन पूछती है। तो ये डाटा, कुछ डाटा इंपॉर्टेंट डाटा होता है, जैसे राजकोषीय घाटा कितना है, राजस्व घाटा कितना है, बजट का हमारा साइज क्या है, इकोनॉमी का हमारा साइज क्या है, इस पे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो करंट को अच्छे से देखना है। इसके अलावा बिहार सेक्शन का मैंने यहाँ पे डिस्कशन भी किया था। बिहार का आपको करंट का जो है जनवरी से लेकर के अभी तक का, आई थिंक मई तक का मैंने अपने चैनल पे डिस्कस कर दिया है। अगस्त तक का अपने चैनल पे मैं डिस्कस कर दूंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टैटिक पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक पोर्शन आप करंट का कितना क्वेश्चन आएगा, 30 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन आपको जवाब देना है स्टैटिक पोर्शन से, जिसमें आपके हिस्ट्री में 40 क्वेश्चन आते हैं, साइंस एंड टेक में 30 क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह से भी क्वेश्चन आते हैं, बिहार स्पेशल का क्वेश्चन आता है। तो इसलिए स्टैटिक पोर्शन जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपके पास रिसोर्सेस है, अब मैं रिसोर्सेस चेंज करने के लिए आपको नहीं बोलूंगा, नया रिसोर्सेस मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपके पास जो अपना रिसोर्सेस है, आपने जहां से हिस्ट्री पढ़ा वहीं से पढ़िए, वहीं से रिवाइज कीजिए। एटलीस्ट स्टैटिक पोर्शन में जो भी है, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस एंड टेक हो, जो भी हो, इसको आपको 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना है एग्जाम से पहले। तो ये पांचों काम अगर आपने कर लिया तो निश्चित तौर पे मैं उम्मीद करता हूं कि 110 प्लस स्कोर आपको आने से कोई रोक नहीं सकता है। और 110 प्लस टारगेट ही मान के चलिए। जिस तरह से बीपीएससी में 67 का जो एग्जाम हुआ था उसमें कई सारे बच्चों ने 110 प्लस किया था, तो इस बार का भी 66वीं का जो एग्जाम हुआ था उसका कटअप 108 था। तो टारगेट हमेशा आपका 110 प्लस होना चाहिए। और ये पांचों काम आपने कर लिया तो निश्चित तौर पे 110 प्लस आपका स्कोर आएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।